मेरे बारे में मत सोचो कि आखिर क्या मेरा होगा। मेरे बारे में मत सोचो कि आखिर क्या मेरा होगा। मेरे बारे में मत सोचो कि आखिर क्या मेरा होगा। वही होगा, वही होगा जो मंज़ूर रे खुदा होगा। वही होगा, वही होगा जो मंज़ूर रे खुदा होगा। सभी दरबार से होंगे बंद तो ये फैसला होगा। सभी दरबार से होंगे बंद तो ये फैसला होगा। सभी दरबार से होंगे बंद तो ये फैसला होगा। चलो तैबा चले तैबा, चलो तैबा चले तैबा का दरवाज़ा खोला हो। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलो तैबा चले तैबा का दरवाज़ा। अब आपको सुभान अल्लाह कहना है, देख ले मेरी तरफ, कह दे सुभान अल्लाह। हुजूर की महफिल में बैठे, हुजूर के जलसे में बैठे, सफेद टोपी वालों कह दो जरा सुभान अल्लाह। हुजूर के जलसे में बैठे आप, हमारा अकीदा है हुजूर गुंबदे खजरा से हमें मुलाहिजा कर रहे हैं। आला हजरत तहरीर फरमाते हैं, दूरो नजदीक ये सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। ये शेर बहुत अच्छा है, शेर आखिर मुलाहिजा कर ले, मोहब्बतों से एक मर्तबा कह दे सुभान अल्लाह। मेरा हक मारने वालों ज़माने में अभी हंस लो। मेरा हक मारने वालों ज़माने में अभी हंस लो। मेरा हक मारने वालों ज़माने में अभी हंस लो। मेरा हक मारने वालों ज़माने में अभी हंस लो। खुदा की उसे अदालत में, खुदा की उसे अदालत में तुम्हारा फैसला होगा। खुदा के उसे अदालत में, खुदा की उसे अदालत में तुम्हारा फैसला होगा। नाते पाक के कुछ अशआर मुलाहिज़ा फरमाएं। याद आया महती ना हुई आकनम, याद आया महती ना हुई
आँख नम दिल को समझाऊं कैसे बता दीजिए, दिल को समझाऊं कैसे बता दीजिए, कि याद आया मदीना हुई आँख नम, दिल को समझाऊं कैसे बता दीजिए, दिल को समझाऊं कैसे बता दीजिए, या तो मुझको मदीना बुला लीजिए, या तो सबको मदीना बुला लीजिए, या तो सबको मदीना बुला लीजिए, या तो दिल को मदीना बना दीजिए, या तो दिल को मदीना बना दीजिए, या तो दिल को मदीना बना दीजिए, या तो दिल को मदीना बना दीजिए। और शेर मुलाहिज़ा फरमाएं, या तो दिल को मदीना बना दीजिए। और घर से तलवार ले गए थे उमर, मिल गई जब नबी की नजर से नजर, घर से तलवार ले गए थे उमर, मिल गई जब नबी की नजर से नजर, घर से तलवार ले गए थे उमर, मिल गई जब नबी की नजर से नजर, अरे गिर के कदमों में कहने लगे ये उमर, गिर के कदमों में कहने लगे ये उमर, या नबी मुझको कलमा पढ़ा दीजिए, या नबी मुझको कलमा पढ़ा दीजिए, या नबी मुझको कलमा पढ़ा दीजिए, या नबी मुझको कलमा पढ़ा दीजिए। और शेर मुलाहिज़ा फरमाएं, आपको याद कहीं के ही सोता हूँ मैं, आपकी याद आने पे रोता हूँ मैं, आपको याद कहीं के ही सोता हूँ मैं, आपको याद कहीं के ही रोता हूँ मैं, आपको याद कहीं के ही सोता हूँ मैं, आपको याद कहीं रोता हूँ मैं, आपकी याद आने पे रोता हूँ मैं, मेरे दिल में बसी है यही आरज़ू, सबके दिल में बसी है यही आरज़ू, या नबी अपना जलवा दिखा दीजिए, या नबी अपना जलवा दिखा दीजिए, या नबी अपना जलवा दिखा दीजिए। और एक मर्तबा मोहब्बत के साथ कहते हैं सुभान अल्लाह। ये आखिरी शेर मुलाहिज़ा फरमाएं, जो जो अपने माँ बाप से मोहब्बत करता है वो जरूर बोलेंगे इस शेर पे सुभान। बाप देता है हिम्मत तो माँ हौसला, इससे बढ़ गए है दुनिया में दौलत कहाँ, बाप देता है हिम्मत तो माँ हौसला, इससे बढ़ गए है दुनिया में दौलत कहाँ, बाप देता है हिम्मत तो माँ हौसला, इससे बढ़ गई है दुनिया में दौलत कहाँ, इससे बढ़ गई है दुनिया में दौलत कहाँ,
आप दोनों की खिदमत करो, आप दोनों की खिदमत करूं मैं सदा, आप दोनों की खिदमत करूं मैं सदा। मेरी अम्मी मुझे बस दुआ दीजिए, मेरी अम्मी मुझे बस दुआ दीजिए। याद आया मदीना हुई आँख नम, दिल को समझाऊं कैसे बता दीजिए। या तो मुझको मदीना बुला लीजिए, या तो दिल को मदीना बना दीजिए। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व नबियना मौलाना मुहम्मद महदनी जुदी वल करम आलिहि व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये महफिल जो सजाई गई है वो एक हाफिज कुरान के सिलसिले में सजाई गई है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिस दिल के अंदर कुरान नहीं होता उस दिल की मिसाल ऐसे हैं जैसे वीराना घर। एक वाकया बताकर अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। हजरत सहल बिन अब्दुल्ला, ये बहुत पाई के बुजुर्ग गुजरे हैं अपने वक्त के। तो आप शहर से बाहर चले गए, और जब शहर से बाहर चले गए तो आपके पास शहर के लोग जमा हो गए और कहा, ए सहल बिन अब्दुल्ला, आप तने तनहा रहते हो, आप शहर छोड़कर क्यों आ गए? चलो बस्ती में चलते हैं, वहां की रानाइयां, वहां की रौनकें देखते हैं। तो आपने एक जुमला फरमाया था, आपसे किसने कहा कि मैं तने तनहा रहता हूँ? मैं तने तनहा नहीं रहता हूँ। जब मेरा दिल अल्लाह तबारक व तआला को अपना दिल की बातें सुनाने को दिल करता है तो मैं नमाज के लिए खड़ा हो जाता हूँ, और जब मेरा दिल ये करता है कि मैं उसकी बातें सुनूं तो अल्लाह तबारक व तआला का कलाम खोलकर बैठ जाता हूँ। यानी कभी मैं अपने दिल की बात उसको सुनाता रहता हूँ और कभी उसके दिल की बात मैं सुनता रहता हूँ। जब मेरा दिल ये करता है अल्लाह तबारक व तआला से बातें करूं तो मैं कुरान मुकद्दस को खोल कर बैठ जाता हूँ, और जब मेरा दिल ये करता है अल्लाह तबारक व तआला को अपनी बातें सुनाऊं तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सजदा रेज हो जाता हूँ। हजरात, ये सहल बिन अब्दुल्ला है। मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। अज़ल से खा रहा है, अज़ल से खा रहा है ये गदा टुकड़े मोहम्मद के। मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। अज़ल से खा रहा है, अज़ल से खा रहा है ये गदा टुकड़े मोहम्मद के। पड़ी है क्या मुझे शाहों के दर से जाके मांगूं मैं, पड़ी है क्या मुझे शाहों के दर से जाके मांगूं मैं। अरे खिलाता है मुझे मेरा खुदा टुकड़े मोहम्मद के। मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। मेरे मौला अली ओ फातिमा हसनैन के सदके,
मेरे मौला अली ओ फातिमा हसनैन के सदक़े मेरी नस्लों को भी करना, मेरी नस्लों को भी करना अता टुकड़े मोहम्मद के। मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। एक बार दरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने पाक कलाम मुक़द्दस में तीसरे पारे में इरशाद फरमाता है, और इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी। ए महबूब आप फरमा दो कि ए लोगों, अगर अल्लाह को राजी करना चाहते हो तो और कोई रास्ता नहीं है। फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिदा करो, मेरी ताबादारी करो। इस मुख्तसर तकरीर में मोहब्बत की बात करनी है, अकीदत की बात करनी है और कुरान की बात करनी है। हमारा अकीदा है कि मक्का भी शान वाला है, मदीना भी शान वाला है। मक्का भी इज्जत की जगह है, मदीना भी इज्जत की जगह है। मक्का मक्कातुल मुकर्रमा है, मदीने में रसूलुल्लाह का घर है, मक्के में आबे जमजम है और मक्के में हजरत खदीजा है, मदीने में हजरत फातिमा ज़हरा है। मक्के में लड़ाई हराम है, मदीने में जुदाई हराम है और मदीने में बेते जब्बार हैं। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे प्यारे करीम अल्लाह के रसूल अलैहि सलातो वसलाम मस्जिद नबवी में जलवागर हैं, सहाबा इकराम का मजमा है। आपने बड़े बड़े वाज सुने होंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि इस वाज पर कुर्बान जाओ जिसका सुनने वाला अली था और सुनाने वाला नबी था। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तकरीर फरमा रहे थे, ऐ मेरे प्यारो वफादारो जानिसारो आसमान के रुश्दो हिदायत के सितारों, मैं अल्लाह का आखिरी नबी बनकर आया हूँ, मैं दुनिया का रहनुमा हूँ, मैं आखिरी पैगंबर हूँ। हमारा अकीदा है कि जो बात नबी की ज़बाने अक़दस से निकले बिल्कुल सच है। आज हम पूरे मुल्क में अहले सुन्नत वल जमात के प्लेटफार्म से दुनिया वालों को वही दावत हक सदाकत दे रहे हैं जो जनाब अस्सान बिन साबित ने दी थी, जो जनाब बिलाल ने दी थी, जो अबू दरदा ने दी थी और जिसकी दावत खुद अबू बकर सिद्दीक ने दी थी। हमारी भी यही दावत है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बचपना, यानी मेरे आका की शाब बचपना भी बेमिसाल है, जवानी भी बेमिसाल और बुढ़ापा भी बेमिसाल। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो किताब नाज़िल हुई वो भी बेमिसाल है। हाँ हाँ नहीं कर सकती। हमारा अकीदा है कि जो बात नबी कह दे वो हक है, जो फरमाने नबी की ज़बान अक़दस से निकले बिल्कुल सच है। आज हमारा अकीदा है कि मेरे प्यारे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी अगर ना हमारा अकीदा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी बेवाओं के लिए यानी सहारा बनकर आए, यतीमों के लिए सहारा बनकर आए, बेवाओं के लिए सहारा बनकर आए। अगर वो ना होते तो ये कुछ भी ना होता, ये बहरो बर ना होते, खुश्क व तर ना होते, शजरो अजर ना होते, बरगो व तमर
न होते, जमी और जमाना होते, अर्द और समाना होती, होरो व इल्मा न होते, बल्कि ये जहां भी ना होता। अल मुख्तसर ये है कि आज बहुत सारे लोग यानी यूं कहते हैं कि उन्हें तो पैदाइश से लेकर यानी 40 साल के बाद यानी उन्हें खबर ही नहीं थी कि मैं नबी हूँ या नहीं। ऐ लोगों, ये बताओ मुझे, जो नबी होता है वो पैदा होते ही नबी होता है या 40 साल के बाद नबी होता है? फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, आओ जरा कुरान से पूछो, ऐ कुरान जरा तू ये तो बता, जो नबी होता है वो पैदा होते ही नबी होता है या 40 साल के बाद? क्यों नौजवानों, जो बात कुरान कह दे वो हक है, जो यानी जर्रे जर्रे से कह दे हक है। अल्लाह का कुरान कहता है ला रैब फीह, यानी ये वो किताब है जिसमें किसी किस्म की शक की गुंजाइश ही नहीं है और आपको मानना पड़ेगा। यानी आप मेरे मिल्लत के नौजवानों, आप कुरान पढ़ो और कुरान में सिपारों को देखो और सिपारों में यानी सूरतों को देखो और सूरतों में रुकू को देखो और रुकू में आयत को देखो, आयत में अल्फाज को देखो, अल्फाज में यानी पैगंबर रसूल को देखो। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल मुख्तसर ये आज देखिए कि सारे यानी जितने भी नबी आए थे सब मौजज़ात लेकर आए। आदम अलैहिस्सलाम मौजज़ा लेकर आए, यानी नूह अलैहिस्सलाम मौजज़ा लेकर आए, ईसा अलैहिस्सलाम मौजज़ा लेकर आए, मगर जब बारी आई आमना के लाल की, जब बारी आई महबूबे में मिसाल की, जब बारी आई काबे को बैतुल्लाह बनाने वाले की, जब बारी आई नबियों के सरदार की, तो मेरे नबी ने ऐलान किया था, ऐ लोगों मैं अल्लाह का नबी हूँ, ऐ लोगों मैं अल्लाह का नबी हूँ। तो कौम ने कहा था कि अगर आप नबी हैं, आप पैगंबर हैं, आप रसूल हैं, तो कोई मौजज़ा दिखाओ। तो मेरे नबी ने सफा की चोटी पर खड़े होकर ऐलान आम किया था, ऐ लोगों वो पिछले नबी थे जो मौजज़ात लेकर आए, आदम अलैहिस्सलाम मौजज़ा लेकर आए, शीश अलैहिस्सलाम मौजज़ा लेकर आए, नूह अलैहिस्सलाम मौजज़ा लेकर आए, मगर तुम्हारा नबी मदीने वाला नबी यानी सर से पैर तक मौजज़ा बनकर आया था।